भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए चैप्टर 6 की थ्योरम स्टार्ट हो रही है यहाँ से और प्लेलिस्ट में थ्योरम नंबर 22 है। अगर अभी तक आपने लीनियर अलजेब्रा की फर्स्ट 21 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए। लीनियर इक्वेशंस इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड PYQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको एपिसोड वाइज यानी कि थ्योरम वाइज देख लो। थ्योरम 1, 2, 3 सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम करेंगे ये वाले थ्योरम। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज नॉन सिंगुलर इफ टी इज 1 to 1। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर या नॉन सिंगुलर कब कहते हैं। तो इसके लिए हम पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है सिंगुलरिटी की? कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ओनली जीरो बिलोंग्स टू यू मैप्स इनटू जीरो। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ जीरो ही डालने पर जीरो आए, अदरवाइज वो जीरो नहीं आए, तब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर। दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास कर्नल ऑफ टी जो है वो सिर्फ जीरो है, यानी कि टी के अंदर जो भी पॉइंट डालो अगर वो जीरो आता है तो कर्नल का पॉइंट होता है, तो कर्नल में जीरो के अलावा कुछ और ना हो। तो बेसिक कंडीशन ये है कि भाई ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी सेट टू बी सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो यू, कि भाई u जो है नॉन जीरो है, लेकिन जैसे ही उसे ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया वो क्या आ गया? जीरो आ गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। अब हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नॉन सिंगुलर। तो हमें शो करना है कि t इज 1 to 1। तो सबसे पहले तो ये कि लेट t बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो जीरो इज द ओनली वेक्टर डेट मैप्स इनटू जीरो बिलोंग्स टू वी, यानी कि टी यू को अगर मैं जीरो रखूंगा तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि टी जीरो इक्वल टू जीरो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट यही है नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब हम क्या लेकर के चले? दो वैल्यूज u1 और u2 ट्रांसफॉर्मेशन में डाली और दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के इक्वल हम लेकर के चले। फिर ये tu1 लेफ्ट में आ गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से t बाहर ब्रैकेट के अंदर u1 माइनस u2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपके पास जो u1 माइनस u2 है वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के, क्योंकि t नॉन सिंगुलर है। तो जिस पे भी जीरो आएगा उसकी वैल्यू हम जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से u1 इक्वल टू u2 आ गया। और ऐसी कंडीशन में आपके पास t क्या कहलाएगा? 1 to 1। फिर कन्वर्सली में यह है कि लेट t इज 1 to 1 या 1 1, देन जीरो बिलोंग्स टू वी कैन बी इमेज ऑफ एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ यू, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरो है वो एक ही एलिमेंट की इमेज हो सकती है, एक से ज़्यादा की नहीं होगी। फिर यू कोई एलिमेंट लेकर के चले एन टी, यानी कि रैंक ऑफ टी के अंदर या कर्नल ऑफ टी के अंदर हम क्या लेकर चले? यू को। यहाँ पर गलती से बोल गया मैं रैंक ऑफ टी, एक्चुअली यहाँ पर जो एन टी है वो कर्नल ऑफ टी है। तो टी यू टी में डालते हुए इक्वल टू जीरो आएगा, और टी यू इक्वल टू जीरो को मैं टी जीरो लिख सकता हूँ, लेकिन 1 1 होने की वजह से u जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। और u आर्बिट्रेरी है तो कोई भी एलिमेंट में लेकर के चलूँ एंटी से बिलोंग करके तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ जीरो आ गया, वो और कुछ नहीं आया। हैंस t इज नॉन सिंगुलर। और जब 9t के अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट आ जाए तो वो क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर।